आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा आज 13 सितंबर को आयोजित हो रही है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी और उम्मीदवारों को 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। आयोग ने OMR शीट भरने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं और रोल नंबर के गोले सही तरीके से न भरने पर कॉपी रद्द की जा सकती है। सुरक्षा के लिए सभी केंद्रों पर CCTV, मोबाइल जैमर और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहेगा और उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की अतिरिक्त कॉपी साथ लानी होगी। बिहार सरकार ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में अडानी पावर के साथ 2400 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना के लिए समझौता किया है। यह परियोजना करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। योजना है कि दीपावली 2028 तक इसका पहला यूनिट चालू हो जाए। फरवरी 2025 में राज्य कैबिनेट ने BSPHCL को इस काम की अगुवाई सौंपी थी और 7 महीने बाद यह सौदा पूरा हुआ। इस कदम से बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए बैंक अधिकारियों को कहा गया है कि प्रत्याशियों का खाता समय पर खोला जाए। यदि किसी खाते में प्रतिदिन 10,000 रुपए से अधिक जमा या निकासी होगी तो विशेष निगरानी रखी जाएगी। सभी लेन देन उसी खाते से करने होंगे। प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिया गया है कि हर प्रचार सामग्री पर प्रेस का नाम, स्थान और मालिक का नाम लिखा हो। नियम तोड़ने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेलवे ने 8 जोड़ी ट्रेनों के रूट का विस्तार कर दिया है। इनमें से 3 ट्रेनें अब सीधे आरा से अप और डाउन दोनों ओर चलेंगी। दानापुर जोगबनी इंटरसिटी, कैपिटल एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस आरा से शुरू होंगी। वहीं बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस को सहरसा तक बढ़ाया गया है। इस बदलाव से यात्रियों की यात्रा और आसान होगी और आरा को नए रेल संपर्क मिलेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बड़ी मांग रखी है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस एयरपोर्ट का नाम स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री के नाम पर रखा जाए। इस प्रस्ताव की प्रति नागरिक उड्डयन मंत्री को भी भेजी गई है। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री के दौरे पर पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और करीब 45,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। यह राज्य का चौथा एयरपोर्ट होगा और इसका रनवे सबसे बड़ा होगा। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें राघोपुर की इतनी चिंता है तो वहां से खुद चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने भाजपा और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर केवल राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि जनता असल मुद्दों पर जवाब चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी समय में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वादों को भुला दिया जाता है। तेजस्वी ने लोगों से अपील की कि असली सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह यात्रा कुल 5 दिन चलेगी और 10 जिलों से होते हुए वैशाली में समाप्त होगी। शुरुआत जहानाबाद से होगी। इसके बाद यह नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली तक पहुंचेगी। इस दौरान वे लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और मतदाताओं के अधिकार जैसे मुद्दों को उठाना है। तेजस्वी का कहना है कि यह जनसंपर्क यात्रा आम जनता की आवाज को और मजबूती देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर के पूर्णिया दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी साथ ही NDA नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम सुचारू हो। पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा और 0 माइल शीशाबाड़ी SSB ग्राउंड में जनसभा होगी। वहां से मोदी वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, यातायात, पानी, शौचालय, बिजली, प्रवेश निष्कासन आदि व्यवस्थाओं की समीक्षा हो चुकी है ताकि जनता को कोई दिक्कत न हो। चिराग पासवान ने कांग्रेस और RJD पर PM मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें बिहार की संस्कृति और मूल्यों के खिलाफ हैं। चिराग ने जनता से अपील की कि चुनाव के समय राजनीति के स्तर को गिराया न जाए। उन्होंने इसे व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता की बात बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि विरोधी दल सिर्फ विवादों में उलझकर मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं। बिहार की जनता इस तरह के असम्मान को कभी स्वीकार नहीं करेगी और लाइन सेट करने की जरूरत है।